पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर पानीपत में रह रहे बांग्लादेशी परिवार को पुलिस ने पकड़ा। आपको बता दें कि पानीपत के धूप सिंह नगर में रह रहे 5 सदस्यों के परिवार को, जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला परिवार है, उसे पुलिस की सुरक्षा शाखा ने पकड़ा है। परिवार पिछले 20 साल से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसा था, वहां से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से पानीपत पहुंचता है। बाबुल अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहां पर रहता था, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा शामिल है। तीनों का जन्म जो है, तीनों बच्चों का जन्म पानीपत में हुआ और बाबुल अपनी पत्नी के साथ यहां पर अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। पुलिस ने हिरासत में लेकर 5 सदस्यों को पुलिस लाइन भेज दिया है और मुख्यालय में मामले की सूचना दे दी है। बता दें कि इससे पहले भी पानीपत से करीब 50 बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, जिन्हें डिपोर्ट किया जा चुका है। क्या कुछ कहा डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने, आइए आपको वह भी सुनाते हैं। कोई भी अगर विदेशी नागरिक रह रहा है, चाहे वो बांग्लादेश का है चाहे किसी और देश का है, और इलीगल रूप से रह रहा है, तो उनकी लगातार हम चेकिंग करते ही रहते हैं। ये रूटीन वर्क है पुलिस का। तो जो भी उसमें इलीगल पाया जाता है हम उनको फिर डिपोर्ट करते हैं। अब जैसे पीछे हमारी चेकिंग चली तो उसमें काफ़ी लोग, कुछ बांग्लादेशी हम मिले थे जिनको कानूनी रूप से डिपोर्ट किया गया है। वो करीब 50 के करीब लोग हैं जिनको हम डिपोर्ट कर चुके हैं। और ये रूटीन चेकिंग हमारी रहती है। कोई भी विदेशी नागरिक पर पाया जाता है तो उसकी ड्यू प्रक्रिया के अनुसार उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसके देश वापस भेजा जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में विशेष तौर पर सभी लोग पाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर लेबर है और लेबर अधिकतर अदर स्टेट्स की ही है और उसी के बीच में कुछ विदेशी लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ जो है इंडस्ट्री एरिया में ही ज़्यादा चेकिंग इसकी की जाती है। सर, क्रिमिनल एक्टिविटी में इनका कुछ हाथ हो सकता है या शामिल हो सकता है? देखिए, इस चीज़ का बिना किसी सबूत के नहीं कहा जा सकता। बाकी हम रिकॉर्ड देखते हैं, कोई पकड़ा जाता है तो चेक करते हैं कि कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, यहाँ कोई अपराध तो नहीं किया है या पीछे कोई अपराध नहीं किया, तो रिकॉर्ड से हम चेक कर पाते हैं। किराए के मकान में लोग रहते हैं, पता है कि पहचान छुपा कर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो भी पकड़ा जाता है फिर हम सारी जांच करते हैं, तो ऐसा भी पाया जाता है तो जो उसमें लीगल कार्रवाई होती है वो करते हैं। सर, मकान मालिकों से कोई किसी तरह की पुलिस वाले वेरिफिकेशन के लिए काम करते हैं? बिल्कुल, ये सख्त तौर पर हमने मीडिया के माध्यम से भी पहले भी रिक्वेस्ट की है सभी से, जो टेनेंट रखते हैं, किराएदार जो लोग रखते हैं, उसकी पूरा रिकॉर्ड रखें, उसका पीछे वो कहाँ से आया है और उसको पुलिस को ज़रूर इंटीमेट करें ताकि उसको हम वेरीफाई करवा सकें कि पीछे कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सबके लिए मैंडेटरी है, ये सारे आदमी की जिम्मेदारी है, सभी को ध्यान देना चाहिए। जो अवैध रूप से विदेशी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए पुलिस क्या करेगी इस तरीके से? उसका एक प्रक्रिया है, वो मिनिस्ट्री को लिखा जाता है और फिर उसकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई होती है। जब तक वो हमारे पास ही रहते हैं तो फिर जब वहाँ से आदेश आते हैं तो डिपोर्ट कर दिया जाता है।